हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और कल के क्लास में ना टेस्ट का क्वेश्चन पहुंचा ना सॉल्यूशन का वीडियो पहुंचा। जो परसों क्वेश्चन ग्रुप में गया था उसका सॉल्यूशन का वीडियो ये रहा। और उम्मीद है कि आप लोग सभी से बन गया होगा, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में सर्कल का था। क्या था देखो जल्दी से। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का ये दिया हुआ सेंटर, समझ में आ रहा होगा। ये सर्कल है, ठीक है। और सर्कल का ये है सेंटर, सेंटर। ये है सेंटर ओ। कहा गया है ये बी, ये सी, ये सी और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है ए। गिवन है, देखो बच्चों दिया हुआ ये है कि ए ओ बी, ये दिया हुआ है 50 डिग्री। ए ओ बी ये एंगल आपको दिया दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। साथ में ओ ए सी ये दे रखा है, सॉरी ए ओ बी दे रखा है 140 डिग्री और ये दे रखा है आपको 50 डिग्री, ठीक। मतलब ये हो गया 140 डिग्री, अगर इसकी बात करें तो ये 140 डिग्री। और ओ ए सी इस एंगल की अगर हम बात कर लें तो ये एंगल आपके पास में 50 डिग्री। क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पहला नंबर एंगल ए सी बी, दूसरा नंबर फाइंड करना है आपको ओ बी सी, तीसरा नंबर आपको फाइंड करना था ओ ए बी, चौथा नंबर आपको फाइंड करना है सी बी ए। इतनी चीजें क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। निकालो, बहुत आसान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको निकालना है ए सी बी, तो आपको पता है ये वाला एंगल आपको निकालना है। इसको निकालने का दो तरीका हम आपको बताए हुए, चाहे यहाँ कंस्ट्रक्ट करके निकाल लो या ये रिलेशन, आपको ये रिलेशन याद होगा, ध्यान ध्यान से देखो। हाँ, ये हमारे पास में अगर हो ये वाला x ये वाला y हो और नीचे वाला निकालना है क्योंकि ये सेंटर है, y अगर निकालना है तो क्या होता था 180 माइनस 1/2 इंटू क्या x क्या था जो सेंटर पे बन रहा था। यानी कि ये एंगल अगर हम सीधा निकालना चाहें, ध्यान से देखना, ए सी बी अगर हम सीधा निकालना चाहें तो 180 माइनस 1/2 किसका 140 का, यानी कि ये आना चाहिए 110 डिग्री। यानी कि इसका आंसर निकल गया आपका 110 डिग्री। ये आंसर निकल गया 110 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निकालना है ओबीसी, देखो ओबीसी ये एंगल निकालना है। तो अब देखो 1 2 3 4 चार पॉइंट है, चार साइड है, ये क्वाड्रेट्रियल हुआ और इस क्वाड्रेट्रियल में सभी एंगल का सम कितना होगा 360 होगा। यानी कि अगर इसको इस समय हम y या p बना दें, अगर p बना दें तो देखो p प्लस 110 प्लस 140 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया 360 हो गया। यहां सॉल्व करके आप p निकाल लोगे, आपके पास में ये एंगल क्या होगा ओ बी सी, ये मिल जाएगा ओ बी सी ये मिल जाएगा, जिसको हमने p निकाला था, ठीक है। आगे सुनो, निकालना है ओ ए बी एंगल। अच्छा ये एंगल भी निकालना बहुत आसान है, इसको मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो ये फिगर हमारे पास में मौजूद है, ये है ओ, ये है ए, ये है बी और ये क्या है सी है। ये एंगल दे रखा था 140 डिग्री। अगर यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लें तो ये दोनों तो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस होगा, इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ से देखो टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये 140 हो गया, ये दोनों मिला के 40, यानी कि ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। क्लियर हो। उसके बाद आपसे क्या कहा गया सी बी ए निकालना है, सी बी ए निकालना है। ये पूरा एंगल तो आप निकाल ही चुके थे ना, यहाँ से पूरा एंगल निकाल लिए थे। ये 20 डिग्री है, उसमें से 20 क्या करोगे माइनस कर दोगे। ये सवाल बहुत आसान था, आसानी से क्या था बनना चाहिए था। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगेन हम आपसे बता रहे हैं ये सॉल्यूशन वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चंस आपके ग्रुप में मौजूद है, आप क्वेश्चंस को देखो, पहले बनाओ, उसके बाद आप इस वीडियो को क्या करोगे देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर जो हमारा सवाल है वो भी सर्कल का ही सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे बना दे रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ, ये एक सर्कल है, ठीक है। सेकंड नंबर का सवाल, ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है जो एक्सटेंड है, बड़ी हुई डायमीटर है। ये ओ, ये आपके पास में ए, ये आपके पास में हो गया इस पॉइंट पे ये हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी एक डायमीटर है इस तरह का, ठीक। देखो और इसको यहां से मिला देते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है।
ये पॉइंट आपके पास में कितना था, सी था। हाँ, अब ये एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री, ये सेंटर है, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लूँ एक बार। दिख रहा है, ठीक है, चमक भी रहा है पर दिख रहा है, आप समझ जाओगे। ठीक है, आपको समझना है, आप समझ जाओगे। ये पॉइंट हमारे पास में ई है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये पॉइंट हमारे पास में डी है। क्या निकालना है? पहला नंबर आपसे कहा गया फाइंड कर दीजिए डी सी ई कितना होगा, और दूसरा नंबर हमको कहा गया फाइंड कर लीजिए ए बी सी कितना होगा। डी सी ई आसान है। ये देखो, ये सेंटर है ना, सेंटर से होके निकल गया, ये तो डायमीटर हो गया। यहाँ का एंगल कितना होगा, 90 सर्कमफ्रेंस का। अब ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50। आपको पता है, बहुत आसान था, 50। दूसरा कहा गया ए बी सी, ये आपको निकाल के देना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए, आपको निकालना है बी, आपको निकालना है सी। एक काम कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो। ये 90 है, इधर ये 90 होगा। इस पॉइंट को कुछ भी मान लो, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। ये 80 था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, यहाँ जो फिगर बन रहा है, इस फिगर को हम ऐसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। ये मेरे पास है O, ये मेरे पास है D, ये मेरे पास P था, ये मेरे पास E था, ये मेरे पास B था, ये 90 डिग्री है। हाँ, ये वाला एंगल कितना है, 80 है, ये वाला एंगल कितना हो गया, 40 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल होगा कि नहीं होगा? अरे इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 80 40 कितना होता है, 120 होगा। और ये वाला जो एंगल है, ये इसका भी एक्सटर्नल एंगल है, मतलब इसका वैल्यू इसके और इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 90 है, डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 30। तब तो 90 30 120 होता है, यानी कि ये वाला आंसर कितना आ गया, 30। आसान था कि नहीं? ये इससे रिलेटेड देखो बच्चों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग इसको कर चुके हैं प्रैक्टिस, आपको पता है ना। हाँ, पीवाईक्यू भी हम लोग किए हैं, एक्सरसाइज से भी हम लोग किए हैं, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं भी सॉल्यूशन का अगर वीडियो दिया जाए, सीधा आंसर दिया जाए, तो भी आप लोग क्या करोगे, निकाल के रख लोगे, क्योंकि आपको पता है ये सारे के सारे बेसिक्स हैं और आपका बहुत अच्छे से क्लियर है। इसलिए डोंट वरी, इसके बारे में आप चिंता बिल्कुल भी मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये है आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। उसके बाद कहा गया है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। प्रूफ करना था। ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 2 आएगा। पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, 2। तरीका आपको पता है, मालूम है, ठीक है, कैसे? तो तरीका ये है कि सबको बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 1 प्लस कॉट को लिख सकते थे कॉस ए बाई क्या, साइन ए। कॉस ए को लिख सकते थे 1 बाई साइन ए, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस साइन 10 को लिख सकते थे साइन ए बाई कॉस ए, प्लस से को लिख सकते थे 1 बाई कॉस ए। नाउ इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखो इस पूरे को हम ए बनाते हैं, हाँ, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a स्क्वायर, यानी कि साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन a कॉस a। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सबको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हम बहुत जोर नहीं दे रहे हैं इसके पीछे। साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में निकल जाएगा साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखना, इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, आंसर आपके पास में 2। किसी को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर। धीरे 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 इनका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, केवल करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसके बाद आइडेंटिटीज का, बच्चों उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है हमसे। मिस्टेक ये हुई है कि वहां पे हमने क्या किया है, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन ये है साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू
यहाँ पे 2 किया है, नीचे क्या किया है साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ 2 होगा। ठीक, एक छोटी सी मिस्टेक ये थी जिसको मैंने करेक्ट कर दिया, अब आप लोग से बन जाना चाहिए। ठीक है, बना भी लिया होगा, सिंपल सा। आप सबको क्या करना था पता है, ये सबका एलसीएम करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ये बच्चा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर, प्लस इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये निकल के आएगा साइन ए माइनस कॉस ए का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर क्या निकलेगा, बी स्क्वायर क्या निकलेगा 2 ए बी। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, a स्क्वायर क्या निकलेगा, b स्क्वायर माइनस क्या निकलेगा 2 साइन ए कॉस ए। नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, 1 प्लस 1 ऊपर तो हो गया 2, नीचे यहाँ पे बच गया पता है क्या साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर को आपको चेंज करना है क्योंकि आंसर साइन स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो इसको हम लिख सकते थे 1 माइनस हाय हाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 2 बाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 2 बार आ गया, यानी कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये वाला सही है। ठीक है, मतलब मैंने जो मिस्टेक किया था, ठीक है, उसको करेक्ट कर दिया, ये सही है, वो गलत था। ओके, एक्चुअली बच्चों की बोर्ड खराब हो गया है, ठीक है, काफ़ी पुरानी बोर्ड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज करो। दिन के समय घर के बाहर वाले रूम में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा। देखो ये तो बहुत आसान है। अगला नंबर जो क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, ये किताब का क्वेश्चन है, ठीक है, हम पहले बता दे रहे ये बुक का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर अबव द सी लेवल, ये है सी लेवल जमीन से, ये है ए, ये है बी, ये 200 मीटर। बोला गया है द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द टू शीट्स टू बी फाउंड 45-30 डिग्री। आपको डिस्टेंस निकालना है जब दोनों एक तरफ होगा, जब दोनों अलग अलग होगा। अब मेरे ख्याल से सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। भाई मान लो अगर दोनों जहाज एक तरफ हो, ध्यान से सुनो, अगर दोनों जहाज एक तरफ हो, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, यहाँ पे P, यहाँ पे क्या है Q, तो एक को झुक के देख रहे हैं 45 पे, एक को झुक के देख रहे हैं किस पे 30 पे। भाई 45 ये वाला होगा, हाँ, और 30 ये वाला होगा, मतलब ये 45 तो ये पूरा 45 हो गया, ये आपका क्या हो गया 30 हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, हाँ, मतलब अच्छा ये दोनों का बीच का डिस्टेंस आप मान लो x है, कैसे निकालेंगे, इस पूरे में देखो, इस पूरे में ये पूरा माइनस कर लेंगे। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐसे सवाल हम बता चुके हैं और बनवा चुके हैं। ठीक है, क्लियर, ये बुक का क्वेश्चन है। जब ये दोनों अलग अलग होगा, मान लो ये वही क्लिप है सेम A, ये B हो गया, ये 200 हो गया मीटर, एक जहाज इस तरफ है, एक जहाज क्या हो गया इस तरफ हो गया, ये P, ये Q। भाई देखते सीधा थे, इसको झुक के देख रहे हैं 45 डिग्री पे, मान लो ये 45 है, हाँ, और इसको झुक के देख रहे हैं हम 30 डिग्री पे, मान लो ये कितना है 30 है, मान लो ये 30 है, ये 30। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये वाला और ये वाला क्या होगा प्लस होगा, मतलब जब दोनों जहाज एक तरफ होगा तो दोनों की डिस्टेंस को क्या करना है माइनस कर लेना है, कहां से क्लिप से, और जब दोनों जहाज अपोजिट होगा तो दोनों की डिस्टेंस को क्या करोगे प्लस कर दोगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला गया है। ये सवाल आपसे बनना भी चाहिए था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये सवाल क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फिर भी नहीं दिया है क्योंकि आपको पता है मेरा काम क्या है, सिर्फ आपको गाइड कर लेना इस टेस्ट में कि क्या और कैसे बनाना है। ये सारे सवाल और सारे जवाब आपको खुद से फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको खुद से बहुत बढ़िया तरीके से क्या आता है क्योंकि आप पहले भी इसको करके आए हो, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पता है क्वेश्चन रात तक मिल जाएंगे आपको, हो सकता है आज क्वेश्चंस का जो नंबर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है टाइम भी क्या लगे ज्यादा, और हो सकता है स्टैंडर्ड भी क्या हो जाए हाई हो जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।